मेरी तरफ है। राम राम। जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आज आप लोगों के बीच आई। जन्मदिन लोग मनाते हैं और बहुत आधुनिक तरीके से भी मनाते हैं। मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई और आपसे मिलने के लिए, आपका हालचाल जानने के लिए आई। मैं समाज के युवाओं का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस शुभ अवसर को आप सब लोगों के दर्शन करने के सौभाग्य के साथ मुझे बहुत ही आभारी बनाया आपका। मैं आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इस बात को आगे बढ़ाने के साथ मैं कहना चाहूंगी कि मेरे साथ इस कार्यक्रम में, जब इस एक कार्यक्रम को जब अपन सुचारू रूप से चलाते हैं तो एक व्यवस्था करी जाती है। जब आपने मंच लगाया तो आप लोगों से ही मैंने पूछा कि इस मंच को किस तरीके से व्यवस्थित करें। आपने बहन किरण देवी है, मुन्नी देवी है, इनको मंच पे बिठाया और आपने बड़ी सोच का परिचय दिया। इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आज के मेरे इस जन्मदिन समारोह के शुभ अवसर पर मैं आदरणीय मनोज सबल जी, धर्मेंद्र गढ़वाल जी, और मैंने कहा था कि जितने भी युवा, पहले मैंने इस बात को पूछा था कि उन लोगों के नाम लिए जाएं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने की पहले तो एक हिम्मत दिखाई। मैं इस बात को हिम्मत बोल रही हूँ कि उन्होंने दिलेरी दिखाई, हिम्मत दिखाई। और मेरे जन्मदिन के अब तक जितने भी मैंने जन्मदिन मनाए हैं उसमें सबसे यादगार जन्मदिन आप लोगों के बीच मनाने का मेरे को मौका मिला। ऐसे युवाओं के नाम नवलगढ़ में बहुत गौरव के साथ लिए जाने चाहिए। इसलिए मनोज सबल जी की जो टीम है उसके सदस्यों के नाम आपके किसी युवा के द्वारा यहाँ पे मैं कहूँगी मंच के माध्यम से मैं विशेष तौर पर बुलवाना चाहूँगी। हम सब समाज में रहते हैं और समाजों में भी समाज होते हैं, समाजों में भी समाज होते हैं। और मैं डॉक्टर सुमन कुलरी गढ़वाल आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आज नवलगढ़ में रहती हूँ। आज आपकी और हमारी बात करने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। ऐसे शुभ अवसर पर मैं नौजवान साथियों का, मेरी बहनों का, इन बुजुर्गों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और इन छोटे छोटे प्यारे बच्चे को जन्मदिन की खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं मेरे साथ। मैं अपने जन्मदिन की खुशियाँ आपके साथ मनाने आई हूँ। इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नौजवान के बच्चे को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं आपके सामने कहना चाहूँगी कि हम सब लोग समाज में रहते हैं और इन समाजों में भी समाज होते हैं। और आज ऐसी समाज के बीच आप ऐसी समाज और मैं महिला समाज से आती हूँ। और हम सब लोग जब से संविधान बना है, देश आजाद हुआ है, अपने लोगों ने ऊपर उठाने की बात हो रही है। आप ध्यान से मेरी बात को सुने कि आप ऐसी समाज और मैं महिला समाज से आती हूँ। हमारे को संविधान में आगे बढ़ाने के लिए हम सब और लोगों के साथ जो अवसर हैं उनमें हमको रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। क्यों? ऐसी समाज वंचित समाज, एसटी समाज वंचित समाज, कमजोर समाज, और हम महिला समाज, हम कमजोर समाज, हम बहनें कमजोर समाज, हम वंचित तबके के लोगों से बात करेंगे और एक दूसरे का जीवन बदलने की
मेरे हृदय में अमिट छाप छोड़ी जब हमारी बहन ने और बहुत सारे भाइयों ने मुझे आकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये चित्र आपने मुझे भेंट किया। एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे बीच यहाँ है, हम बात करेंगे इस बारे में भी। और मैं नवलगढ़ में पिछले साल भी आप लोगों ने 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर रैली निकाली थी, उस समय में जयपुर से आप लोगों के बीच आई और उस रैली को हमने सब लोगों ने आपके साथ इन्हीं नवलगढ़ की गलियों में पूरा किया था। मेरा आप लोगों से एक रिश्ता बना, बहुत सी मेरी बहनें और बहुत सी बच्चियां, हमने फोटो बनवाए, आपस में बात करी। उसके बाद फिर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हुआ। मैं आप लोगों के बीच इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं अम्बेडकर जयंती पे आती हूँ और आप लोगों के बीच कार्यक्रम करने के लिए आती हूँ, तो मैं इस बात को समझती हूँ कि वंचित तबका होने के नाते हम महिलाओं को आगे बढ़ने में जितनी तकलीफ होती है, आप लोगों को भी उतनी तकलीफ होती है। लेकिन मैंने इस बात को देखा है कि आपके बीच लोग आते हैं, आपको अलग दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव करते हैं, आपको वोट बैंक समझते हैं और फिर वो लोग आपका जीवन बदलने की कोशिश नहीं करते। ये मैंने देखा है। और अगर उन्होंने जीवन बदलने की कोशिश करी होती तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ली और जीवन बदला, फिर कोई क्यों बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाता है? क्योंकि जो लोग आपके वोट लेते हैं वो नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई बाबा साहब अम्बेडकर बने, क्योंकि अगर हर कोई बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा तो फिर वो तो लोगों को रास्ता दिखाएगा, वो लोगों के झांसे में नहीं आएगा, लोगों का वोट बैंक नहीं रहेगा। हम राजनीति में हैं, लेकिन हम लोगों को ठगने की राजनीति नहीं करते, हम एक विचार के लिए राजनीति करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरा स्वयं का भी, मेरा खुद का एक विचार है, एक सोच है और मेरे मन में लोगों के लिए एक तकलीफ है। इसलिए मैं अपने विचार से, अपने सोच से और जो तकलीफें हमने देखी हैं उसको लेकर के मैं लोगों का जीवन बदलने के लिए राजनीति में हूँ। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इन सबको पीछे पीछे घुमाना है, उन सब लोगों ने अगर आपने ये किया होता तो आज मैं अब इस दौर में नवलगढ़ में आई हूँ। अगर इससे पहले नवलगढ़ में किया होता तो आज एक अलग परिदृश्य देखने को मिलता, आज अलग बात देखने को मिलती। मैंने मंच पे अपनी बहनों से पूछा, अपनी बात शुरू करने से मैंने पूछा कि यहाँ पे ये जितनी भी महिलाएं आई और आपके मोहल्लों में जितनी भी महिलाएं रहती हैं, ये दिन में क्या काम करती हैं? इनमें से कितनी महिलाएं नौकरी करती हैं? महिलाओं से मैंने महिलाओं की बात कही, इन्होंने कहा कि ये या तो मजदूरी पे जाती है या फिर ये एक बूंदी बांधने का काम करती है, या तो मजदूरी पे जाती है या बूंदी बांधने का काम करती है। आप एक बात बताइए, क्या इतने सालों में इन महिलाओं को अच्छा काम धंधा, लघु उद्योग, हम कब कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा के दी होती, या सबको IAS IPS बना दिया जाता, या तहसीलदार या डॉक्टर बना दिया जाता, या साइंटिस्ट बना दिया जाता। लेकिन ईमानदारी से किसी ने आपके लिए सोचा होता तो हमारी ये जो बहनें इतने सालों से मजदूरी कर रही थी, क्या ये मजदूरी कर रही होती? क्या ये सिर्फ बोली बांध रही होती? कितना मिल जाता है आपको पूरे दिन का? एक महीने का कितना कमा लेते हैं? लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि आपका सिर तो नीचे ही रहना चाहिए, पढ़ लिख के ऊपर सम्मान के साथ गर्दन उठाओगे तो समाज को बदलोगे, लेकिन समाज को बदलने नहीं दिया जाता। और मैंने इसी नवलगढ़ में SC ST समाज के लोगों के साथ उनको दबाकर रखने के लिए कितने ही इस तरह के कारनामे मैं जानती हूँ, और वक्त आएगा तो मैं उनके बारे में बात भी करूँगी कि SC ST समाज की लड़कियाँ
दर्ज किया कि नवलगढ़ में प्लान तरीके से साजिश करके जो आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह सेटल हो सकते थे और नेतृत्व भी कर सकते थे, नेता बन सकते थे, लेकिन उनके पैर निकाल लेने का और उनको अनजान बना करके उनको समझने नहीं दिया जाता। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल इस नवलगढ़ की धरती पे मैंने उन लोगों के लिए उनके द्वारा करते हुए देखा है जिन्होंने आपको अपने वोट की ताकत दे करके और अपना तकदीर उनको सौंपा। ऐसे लोगों की सच्चाई और कच्चा चिन्ह मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस खर्च की राजनीति नहीं करी। लोगों को एक सेफ जोन में रखा है, सेफ जोन कि कभी मैंने किसी को ओपन आने के लिए नहीं कहा। मैं जानती हूँ राजनीतिक पावर का टेरर बहुत बड़ा होता है और जो बात मैं कर रही हूँ वो सुनने वाले भी जानते हैं कि मैं क्या चुनौती दे रही हूँ, लेकिन आम जनता को मैंने कभी मैंने धोखा में नहीं डाला। मैं जानती हूँ नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले ऐसे लोगों की अपनी मजबूरियाँ होगी। कभी मैंने उनको तलवार की धार पे रखकर राजनीति करने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको सेफ जोन में रखा, मैंने उनको बचा के रखा। मैं जानती हूँ कि हम डाल होंगे तो जिनको हमारी चुनौती से, हमारे कामों से खतरा होगा, अगर हम डाल होंगे तो वो पात हो जाएंगे। ऐसे में हमारी जो जनता है अपना रोजगार करती है, अपने घर चलाती है, वो खतरे में आ जाएगी। और इस नवलगढ़ में मैं जब आई, मैं तो राजस्थान का काम देखती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरे राजस्थान में किसानों का काम देखने के लिए प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष से एक पायदान पीछे कहो या एक पायदान उसके नजदीक कहो। जितनी मेरी उम्र है और जितना मेरा संघर्ष है, जितनी मैंने लड़ाई लोगों के लिए लड़ी है, उसके हिसाब से पार्टी ने मेरे को राजस्थान में बहुत सम्मान भी दिया है और भरोसा करके मुझे राजस्थान में ये दायित्व दिया है। मैं राजस्थान भर में काम करती हूँ, लेकिन एक जो अपना घर होता है वो मेरा घर नवलगढ़ में है। अपना विवाह शादी का एक जोग संस्कार होता है, रोजी रोटी का भी जोग संस्कार होता है और राजनीति करने वालों का भी कर्म भूमि बनने का कोई जोग संस्कार होता है। मेरा जोग संस्कार संघर्ष करते करते नवलगढ़ में बन गया, आप लोगों के साथ मेरा सिर बन गया। प्रदेश का काम देखने के साथ साथ मैं जब नवलगढ़ में आई तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है कि गब्बर आ जाएगा, गांव वाले ऐसे सहम जाए, इस तरह का वातावरण बना के रखा। आजाद भारत में बाबा साहब जैसे लोगों ने संविधान देकर हमको जो ताकत दी और खुली हवा में सांस लेना सिखाया, इन राजनीति की दलाली करने वाले लोगों ने चुनाव जीतने के बाद सेवा नहीं करी, अपने आप को ताकतवर बनाया और ताकतवर बना करके सेवा करते और लोगों के काम आते तो उस ताकत का एक अर्थ होगा। ताकत जरूरी है, मैं मानती हूँ, पावर बहुत जरूरी है। शांति बनाए रखने के लिए और लोगों का जीवन बदलने के लिए ताकत जरूरी है, बिना ताकत नहीं हो सकता। और आपने वोट के द्वारा लोगों को ताकत दी, लेकिन उन्होंने उस ताकत को अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और जिस तरह मैंने कहा मैं नवलगढ़ में आई तो चारों तरफ कोई बोल नहीं रहा। हम ये कहते हैं कि हमने पुलिस के छोटे छोटे पदों पे बैठे लोगों को और प्रशासन के लोगों को, जो लोग अपना पट्टा बनवाना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे मिले हैं आपके मोहल्लों में भी कि आपने राशि जमा करा दी, आपको जो छोटे छोटे आपने प्लॉट खरीदे, जैसे तैसे करके आम आदमी अपनी मेहनत से प्लॉट खरीदता है। खेती की जमीनें नहीं है आपके पास, मैं जानती हूँ। आप लोगों ने छोटे छोटे आशियाने घरोंदे बनाए, घर बनाए, आपको पट्टे तक नहीं दिए गए। वो लोग आपको राज करने के सपने देखने देंगे क्या? हम आपको सपने देखने जैसा काबिल भी बनाना चाहते हैं और उन सपनों को पूरा करने वाले लोग बनाना चाहते हैं। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का
प्रेसिडेंट हैं, आप इनसे पूछिए कि जब हमने नवलगढ़ में संघर्ष शुरू किया था उससे पहले यहाँ पे क्या वातावरण था, और यहाँ दबाकर रखने वाले लोगों की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि जिस तरीके से ये कहा था ना कि कंस ने बहुत अत्याचार किए थे और ये भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हें मारने वाला देवकी का कौन सा पुत्र, 8वां पुत्र। तो जब ये उन्होंने बहुत कारागृह में पहरे लगाए, सब कुछ किया, लेकिन खून हार भी मान के बहुत जीतने हाथ और होनी होकर रहती है। उन्होंने कितने देवकी और वासुदेव के पुत्रों को पत्थरों पे पटक करके मारा, लेकिन क्या देवकी का 8वां पुत्र नहीं जन्मा? और क्या अत्याचारी कंस का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों के बीच कि एक सीमा के बाद चुनौती पैदा होती है और व्यवस्था का परिवर्तन होता है, और जिन लोगों ने यहाँ पे इस तरह का वातावरण बना के रखा था उन लोगों की अकल में ठिकाने आई, और थोड़ा थोड़ा जो लोग राजनीति को अपना शौक बनाते थे ना कि शौक के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस बात के लिए पसीने आए कि अगर हम जाकर जनता की सुध नहीं लेंगे तो फिर जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? इतनी बातें मैंने आज आप लोगों के समाज के साथ बात करी है। मैं शिक्षित हूँ, बहादुर हूँ, लेकिन शालीन और विनम्र भी बहुत हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है तो मैं सच बात भी करती हूँ और तलवार नहीं उठाती, शब्दों की धार और वाणी का वजन, तलवार नहीं उठाती। मुझे विनाशकारी गुस्सा नहीं आता, हाँ मुझे तकलीफ होती है, वेदना होती है और नाराजगी होती है। मैंने उन लोगों के प्रति भी आपके बीच में नाराजगी व्यक्त करी जिनको आपने बहुत प्यार प्रेम दिया, जिनको आपने बहुत लंबे समय तक यहाँ से चुनाव जिताया, उनके प्रति भी मैंने नाराजगी व्यक्त करी कि आटे में नमक मिलाओ तो ठीक है, आपने तो पूरा नमक डाल करके उसको आटा लगाने की कोशिश करते हो। मेरी बहनों बताओ कि लोग हम आटा लगाते हैं उसमें नमक डालते हैं स्वाद के लिए, लेकिन हम उसको पूरा नमक का टिब्बा डाल देंगे तो क्या उस आटे की रोटियां बनेगी? इन लोगों ने पूरा नमक का टिब्बा उस परात में डाल दिया और नवलगढ़ के चप्पे चप्पे पर वार्डों में देखो कहीं नालियां नहीं है, किसी को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार, ये लोग जो मजदूरी करते हैं इनको भी नहीं बख्शा, इतना भ्रष्टाचार। और मैंने आपके बीच उन लोगों के प्रति भी नाराजगी व्यक्त करी, मैंने उनका भी पक्ष नहीं लिया जो राजनीति के सपने देखते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके वोट से वो आपके ऊपर राजा बनना चाहते हैं, सेवक नहीं राजा बनना चाहते हैं, उनको भी मैंने क्लीन चिट नहीं दी, उन लोगों ने भी अपना फर्ज नहीं निभाया। नतीजा नवलगढ़ में मेरी बहनें परेशान, नौजवान परेशान, बुजुर्ग लोग परेशान, हर जगह तकलीफ। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही हूँ, इतने सालों में नवलगढ़ में मैंने लोगों से जुड़ करके जो दुख तकलीफ देखी उसको मैं आज आपके बीच अपने शब्दों में बयान कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे